हाय एवरीवन, नमस्कार। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव। तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, लाइक दिए, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जिन्होंने कमेंट दिए उनको थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं किए हैं वो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर दीजिए। और महादेव से, महाकाली से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे माँ। जितनी आप हमें देते हैं उससे दुगनी आपकी जीवन में खुशी दे माँ महादेव। तो देखिए, आज मैं कार्ड निकाल लिए हैं। सबसे पहले कार्ड है द डबल का कार्ड है, दूसरा किंग ऑफ पेंटिकल्स, द पुस्टर रिवर्स का, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ज़्यादा कार्ड नहीं है, द मून का कार्ड रिवर्स में है। देखिए, तो सबसे पहले आपके और आपकी पार्टनर के दोनों के जो फास्ट में बांध के रखे हुए थे, जो भी बांधे थे, आपकी शत्रु हो सकते हैं, आपकी घर का ही कोई सदस्य हो सकते हैं, जो आप दोनों के रिश्ते से बहुत जलते होंगे, कुढ़ते होंगे, क्योंकि आप दोनों की जीवन में आग लगाने वाले कोई ऐसा पर्सन होंगे जो आप दोनों के रिश्ते में दरारें हमेशा उत्पन्न कर रही थी या कर रहा था। इस डबल का कार्ड को आना नकारात्मक आपके ऊपर, आप दोनों के ऊपर, आपके और आपके पार्टनर के ऊपर बहुत तंत्र क्रिया किया गया। और आप दोनों की जीवन में हमेशा एक दूसरे पे हमेशा क्रोध जताए रहते थे, हमेशा आप दोनों लड़ाई झगड़े करते रहते थे। आप दोनों के प्यार भी आता था जीवन में, तो पर भी आप अपने प्यार को समझ नहीं पाए, क्योंकि आप दोनों की रिश्ते इस तरह आप दोनों के शरीर को डेवल एनर्जी ने जकड़ लिया था कि आपको समझ में ही नहीं आया कि मेरे पर्सन हमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आपको दोनों के रिश्ते शत्रु आपके बहान के अपने कब्जे में रख चुके थे। जिनसे रेजोनेट होंगे अपने हिसाब से ले लेंगे, क्योंकि इतना तो कलयुग में है कि आज के डेट में हर इंसान जो सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, उनकी प्रेम पे नज़र लगाने वाले कोई बाहर के नहीं, घर का ही सदस्य होते हैं। क्योंकि घर उजाड़ने वाले आज के डेट में बाहर का लोग नहीं आते हैं, क्योंकि बाहर से हम लोग क्या हमारे प्रेम के बारे जानते हैं, बाहर के लोग नहीं, हमारे रिश्ते के बारे जानते हैं नहीं। जो भी डबल एनर्जी घरे के लोग राक्षस जाति के होते हैं, जिनको उनकी धन, प्रॉपर्टी, पैसे, प्यार, आपकी साथ मतलब आपकी पार्टनर के साथ अच्छी व्यवहार, आपसे प्रेम करना, आपसे अच्छी बातें करना, आपको अहमियत देना, ऐसे लोगों की पसंद नहीं आए थे पास्ट में। तो अब ऐसे लोगों की अंत कर दिए हैं ईश्वर। आपके जीवन में जो भी रुकावटें पैदा कर रही थी, द पोस्टर, इस सबसे ऐसे लोगों से रिश्ते आपको ईश्वर बचाए हैं, जो आपके जीवन में बहुत साल से आपके जीवन में कलह मचाई हुई थी। तो ईश्वर आपकी तरफ आपके पार्टनर के अब भेजे हैं ऐसे लोगों की नकारात्मक जो भी ब्लैक मैजिक किया गया था आप दोनों पर, वो अंत कर दिए हैं ईश्वर। ऐसे लोगों की अब कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि ये राक्षस को अब अंत ईश्वर कर चुके हैं। आपके जीवन से नेगेटिव हट गया है। अब आप अपनी पार्टनर को पहचानिए, आप पहचानेंगे भी, और आपके पार्टनर भी आपको वो अहमियत, वो वैल्यू जो पास्ट में आप खो चुके थे, इसकी वजह से
नेगेटिव की वजह से। तो अब आप अपनी पार्टनर से देखिएगा, आपकी पार्टनर के पहले की तरह अब नहीं, आपसे लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे। क्योंकि ऐसे लोगों की जो भी आपके ऊपर करवाया था, तंत्र क्रिया करवाई थी, वो अब समाप्त कर दिए हैं ईश्वर, नेगेटिव हटा दिए हैं आपके जीवन से। और आपकी पार्टनर की आपकी तरफ देखिए, ये किंग ऑफ कप्स है, नाइन ऑफ कप्स। तो देखिए, एक राजा एक रानी, आप दोनों के जीवन में अब एक क्वीन है। आप अपने पार्टनर के लिए अब एक रानी बनेंगे और आपकी पार्टनर आपके साथ राजा बनेंगे। आप दोनों के जीवन में जो भी कार्मिक लोग थे, वो अपना कर्मा चुकता कर लिया है। जो जिनसे भी आपको पास्ट में लड़ाई झगड़े, आपसे जलन, ऐसी लोग आपके जीवन में बहुत मतलब भूचाल मचाए। क्योंकि आपके जीवन में हमेशा आपकी रिश्ते में दरारें उत्पन्न किए, हमेशा आपके रिश्ते में जहल घोले, हमेशा आपके रिश्ते में रुकावटें पैदा किए, हमेशा आप दोनों के जीवन में आग लगाने की कोशिश किए। जो भी किया है उसको अब ईश्वर अंत कर दिए हैं। अब उसको आपके जीवन से हटा दिए हैं ईश्वर। अब आपको ईश्वर स्वयं जस्टिस दिए हैं। देखिए, जस्टिस का कार्ड है। आप दोनों की रिश्ते पास्ट में जो भी जिसकी वजह से आपके रिश्ते टूटे थे, अब ऐसे लोगों की आपके रिश्ते में कोई जगह ही नहीं, आपसे दूर कर दिए हैं। बस यही ध्यान रखिएगा कि अब ऐसे लोगों की हाथों से खाना नहीं खाना है। और जो ऐसे लोगों थोड़ी देर के लिए आपके जीवन से जा सकते हैं, पर ऐसे लोगों से हमेशा अपने रिश्ते को बचाना है। जिनसे भी रेजिनेट होगा ले लेंगे। ऐसे लोगों से आपको कट ऑफ हमेशा ही रहना है, बात भी करना है उतना ही तक कि ताकि इनको भी समझ में ना आए और आप अपना भी काम करते जाएं। बाकी ईश्वर पे सरेंडर कीजिए। सब ईश्वर अब न्याय कर चुके हैं। अब तो ऐसे लोगों की आपके जीवन से हटा ही दिए हैं, पर फिर भी आपको सतर्क रहना है। क्योंकि ज़्यादा खुशी इस सब के सामने, ऐसे लोगों के सामने आप दिखाएंगे तो जलन होगा, है ना। तो अपने रिश्ते द एम्पर क्रोध बढ़ सकता है, इसलिए अपने रिश्ते को अपनी तरह से ही रखना चाहिए। और अपनी भी अहमियत पहले अपने आप को रखना चाहिए, उसके बाद किसी और के। क्योंकि आपको पता है कि पार्टनर आपको पास्ट में बहुत अहंकार दिखाए हैं, आपकी पार्टनर आपको, पर अब उनका अहंकार टूट चुका है। अब वो बदल चुके हैं। वो अब आपसे प्रेम करना चाहते हैं। उनका पैसा पर जो भी घमंड था, पैसे पर या किसी रिश्ते पर या कुछ इनके पास ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से कर्म मान के चलिए, कर्म ही जिनकी वजह से इनके आपके जीवन में बहुत आपको सताएं, आपको रुलाएं, आपको बहुत पीड़ा दिए। तो इनका घमंड टूट चुका है, अब ये सुधर चुके हैं। आप अपने देखेंगे कि हमारे पार्टनर पहले से बेहतर अब बन गए हैं। तो देखिए, अब वो आपकी पार्टनर आपकी तरफ ऐसे लोगों की छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। अब थर्ड पार्टी
देखिए थर्ड पार्टी फिर से कोशिश कर सकती है आपके जीवन में पहले की तरह लाने की साजिश रच सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो कभी चाह ही नहीं कि आप दोनों एक हो ये, क्योंकि ऐसे लोगों आपके जीवन में फिर से आपके ऊपर कुछ करना चाहती है या करना चाहता है, क्योंकि किसी और से मिलके आपके तो जो बार कर्मा था वो तो चुकता हो चुका है। ऐसे लोगों ले लिए हैं आपसे कर्म, अब इससे कोई कर्मा आपको नहीं है। अब जो भी करेंगे तो आपकी भ्रमित करने की कोशिश किया जाएगा, आपकी हैंडमैन का एनर्जी में लाने के लिए ये फिर से कुछ करने की कोशिश करेगी या करेगा। देख लीजिए, बोले ना उससे बर्दाश्त नहीं होगा। आपके पार्टनर आपकी तरफ जब आएंगे, आपको अपना प्यार दिखाएंगे देंगे, तो ऐसी लोगों बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पर ईश्वर न्याय किए हैं, ईश्वर ने न्याय किए हैं, तो ऐसी लोगों की कोई अथी नहीं चलेगा। कोई बुद्धि या कितना भी बुद्धि लगा ले, षड्यंत्र रच ले, कितना भी तंत्र क्रिया कर ले, कितना भी उपाय कर ले, ऐसी लोगों की नहीं चलेगी। क्योंकि थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं आप भ्रमित हो सकते हैं, कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं। देखिए, आपको इस तरह किया जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सही बोल रहे हैं कि ये सही। आपका माइंड में कुछ ऐसी बातें या ऐसी कुछ क्रियाएं फिर से करेगी, तो आप फिर दम हैंडमैन के एनर्जी में आपका सर चकराएगा और समझ में नहीं आएगा कि मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं। ये सच बोल रही है या ये सच बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है न। पर आपको नहीं ऐसी लोगों की बातें सुनना है। फिर अगर आप फिर से अपने पार्टनर पे शक करेंगे तो फिर आप पछताएंगे। इसलिए आपका यही डिवाइन माँ ये आपको बता रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको पता है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपको सही मानते हैं, कौन गलत है। ईश्वर आपको सब दिखा दिए हैं, ऐसे लोगों की असलियत आपको दिखा दिए हैं। आपको ईश्वर सपने के जरिए दिखा दिए होंगे, ऐसा बात नहीं है। तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है, आपको थर्ड पार्टी के बातों में नहीं आना है और अपनी पार्टनर पर भरोसा करना है। देखिए, आप दोनों के फिर से ईश्वर रियूनियन कराएंगे। अगर ऐसी लोगों की बातों पे ना विश्वास करेंगे तो, अगर ऐसी लोगों की बातों में फिर से आ जाएंगे तो आपका फिर से पछताएंगे, है ना। तो इसलिए ईश्वर आपको यही गाइड दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी के बातें में अब बिल्कुल नहीं आना है, बिल्कुल नहीं। अब अपनी दिल से सोच के डिसीजन लेना है कि कौन सही है, कौन गलत है। क्योंकि थर्ड पार्टी तो हमेशा चाहती ही थी कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं रहे, कि आप दोनों अपने एक दूसरे से मिल ना सके, आप दोनों एक दूसरे को पहचान ना सके। अब ईश्वर स्वयं आपको न्याय दे दिए हैं। अब डिसीजन आपके हाथ में है नहीं, क्या करना है नहीं करना है अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय।